बहराइच से बड़ी खबर मिल रही है, हम आपको बताएं। 12 वफात जुलूस में बड़े हादसे की खबर है। करंट लगने से 5 लोगों की मौत हुई है और मरने वाले में 3 बच्चे भी शामिल हैं। कुल 5 लोगों के मरने की खबर मिल रही है। बिजली के खंभे की चपेट में आने से यह दर्दनाक मौत हुई है। बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर। 12 वफात का जुलूस निकाला जा रहा था। करंट की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले में 3 बच्चे भी शामिल थे। परवेज रिजवी हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। परवेज, कैसे हुआ यह हादसा और क्या जानकारी? देखिए, ये जुलूस जो है सुबह 5 बजे जो है मस्जिद से निकल करके जो है गांव में जा रहा था और अचानक बिजली के खंभे में करंट आने से जो है 3 लोग चपेट में आ गए, जिनको बचाने के लिए 2 लोग और भी चपेट में आ गए, जिससे घटनास्थल पे 5 लोगों की मौत हो गई। एक की हालत गंभीर है और 2 लोग पूरी तरीके से झुलस गए हैं। ये मामला भगड़वा इलाके का है जो नानपारा कोतवाली में आता है। बिल्कुल परवेज, अब देखना ये होगा कि बिजली विभाग की लापरवाही है, आखिर किस तरीके से करंट की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत की दर्दनाक खबर मिली है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपको बताएं कि यूपी में 3 दिनों से जो बारिश हो रही है ये अभी थमने वाली नहीं है। शनिवार को भी प्रदेश के 50 जिलों में 11 अक्टूबर तक के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया था। इस दौरान बिजली गिरने की आशंका है। उत्तराखंड की बात करें तो आफत की बारिश से कोई राहत नहीं दिखती नजर आ रही। आज भी पूरे प्रदेश में भारी और बहुत ज्यादा बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 11 अक्टूबर तक ऐसा ही मौसम रहेगा, इसकी संभावना है। बुधवार से शुरू हुई ये बारिश मानो थमने का नाम ही ना ले रही। यूपी में पश्चिम से लेकर पूरब तक ज्यादातर जिलों में पानी ही पानी है। बारिश से बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज, गोंडा, गोरखपुर में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। नोएडा में भी बारिश से हाल बेहाल है। शहर के अंडरपास में पानी भर गया है और यहां से निकलना कितना मुश्किल है इसका अंदाजा लगाइए आप। शहरों में जहां पर प्राधिकरण दम भरता है कि हमारी तरफ से सारी तैयारियां पूरी रहती हैं और मुख्यमंत्री भी अब तो आते जाते रहते हैं, ऐसे में जरा ये अंडरपास की हालत देखिए। बीते 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जहां गौतम बुद्ध नगर में लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। इस वक्त हम आपको बताएं नोएडा शहर जो कि शो विंडो बताया जाता है वहां पर मौजूद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जहां हम खड़े हुए हैं यहाँ पर लगभग ये अंडरपास और करीब 3 फीट से 4 फीट यहाँ पर अभी भी पानी भरा हुआ है। आपको बता दें इसी पानी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके से जो बारिश है यहाँ पर लगातार पड़ रही है और यही वजह है कि जो नोएडा शहर की और सड़कें हैं वहां पे भी इसी तरीके से पानी भरा हुआ। वही बात करी जाए तो अभी भी जो लोग हैं यहाँ से निकलने वालों को आप तस्वीरें देख सकते हैं, निकलने में खासे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यह अंडरपास एक मार्ग से दूसरे मार्ग को जोड़ता है, लेकिन जो वाहन है यहाँ से निकलने के लिए मजबूर है क्योंकि बात की जाए तो अभी देखिए तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी भरा और इस वक्त हम इस पानी में ही मौजूद है। और आपको बता दें कि इसी तरीके से आने वाले करीब 48 घंटे तक बारिश का दौर जारी रहेगा और शहर वासियों को खासे परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा। नोएडा से अंकित कौशिक, एबीपी गंगा। तो देखिए, बुलंदशहर में लगातार बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब है। बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील हैं। लगातार बारिश से कई जगहों पर सड़कों के धंसने की भी खबर आ रही है। ये देखिए अक्टूबर में किस तरीके से मौसम ने अलग ही रूप दिखाया है, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं जताई, संभावना नहीं थी, क्योंकि अक्टूबर के महीने में अमूमन हर साल देखा यह जाता है कि मानसून जाता है और शरद ऋतु के आगमन के साथ कुछ अलग तरीके की अनुभूति होती है, लेकिन इस बार सावन भादो जैसी स्थिति है। पिछले 24 घंटे से बुलंदशहर में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। आपको बता दें, जहां एक तरफ कई इलाकों में जलभराव हो चुका है तो वहीं सड़कें तालाबों में तब्दील हो गई हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इन तस्वीरों में, ये दिल्ली बदायूं हाईवे है जहां रोडों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और भारी बारिश के चलते यहां पर सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। यहां आने जाने वाले लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं वाहनों में भी काफ़ी नुकसान हो गया है। लगातार हो रही बारिश से जहां लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं तो वहीं बच्चों के लिए भी बरसात
काफी परेशानी का सबब बनती जा रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कब तक लोगों को इस बरसात से राहत मिल पाती है। अनुभव शर्मा, एबीपी गंगा, बुलंदशहर। तस्वीरें मिल रही हैं मायावती, जहां कांशीराम को आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। निर्वाण के तिथि के दिन अभी ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मायावती कांशीराम की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करती नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें आपके सामने लखनऊ से, जहां कांशीराम की याद में आज उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित करती नजर आ रही हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। तो कांशीराम का पाठ आज फिर से याद करेंगे तमाम बसपा के कार्यकर्ता, और आज कांशीराम को याद करने की तिथि के दिन तस्वीरें लखनऊ से मिल रही हैं, जहां पुष्प अर्पित किया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांशीराम के चित्र पर, और अब वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तमाम बसपा के जो कार्यकर्ता हैं आज कांशीराम को याद करते नजर आ रहे हैं, पुष्प अर्पित करते नजर आ रहे हैं। लखनऊ से सीधी तस्वीरें आपके सामने है, तो देख सकते हैं आप कांशीराम को आज याद करते हुए, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए। पार्क से ये तस्वीरें हैं, लखनऊ से सीधी तस्वीरें हैं, और मायावती तमाम बसपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ पहुंची हुई हैं। अब धीरे धीरे ये क्रम आगे बढ़ रहा है। तमाम पदाधिकारी जो हैं वो आज 16वें परिनिर्वाण दिवस के रूप में कांशीराम के आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करके सुबह से ही अब जो तस्वीरें आपके सामने हैं, सबसे पहले मायावती ने पुष्प अर्पित किया परिनिर्वाण के मौके पर, जहां कांशीराम को याद कर रहे हैं। और अब धीरे धीरे एक एक करके तमाम बसपा के कार्यकर्ता जो कि मायावती के साथ मौजूद थे, वो भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, याद कर रहे हैं कांशीराम को। 16वीं पुण्यतिथि जिसे परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाता है, आया है बसपा का कुनबा, जिसे बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कांशीराम की जो का योगदान रहा है उसे भुलाया नहीं जा सकता है। और अब मायावती को देख सकते हैं आप, बसपा सुप्रीमो को, जो कि मौजूद हैं। पुष्प अर्पित करने के बाद अब चरणों में पुष्प अर्पित कर रही हैं कांशीराम की। ये बड़ी सी प्रतिमा है लखनऊ में, जहां इस पर भी फूल चढ़ाए हैं मायावती ने। 16वीं परिनिर्वाण तिथि है कांशीराम की, जिस पर पुष्प अर्पित करती नजर आ रही हैं मायावती। लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें कांशीराम पार्क, जहां बड़ी सी प्रतिमा और वहां पुष्प अर्पित करती मायावती नजर आ रही हैं। 16वीं पुण्यतिथि पर आज याद किया जा रहा है कांशीराम को। तो लखनऊ से सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं कांशीराम पार्क, जहां पर इस वक्त मायावती कांशीराम के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर रही हैं, और जो तमाम बसपा कार्यकर्ता हैं वो कांशीराम के नारे भी लगा रहे हैं। सुनते हैं। देखिए नारेबाजी हो रही है, नारों के साथ आज कांशीराम को याद किया जा रहा है। 16वीं पुण्यतिथि जो परिनिर्वाण तिथि के तौर पर मनाई जाती है, आज इस पर, इसी मौके पर मायावती ने पुष्प अर्पित किया है कांशीराम की प्रतिमा पर, और तमाम बसपा के कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद हैं जो नारा लगा रहे हैं, कांशीराम को याद कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी अनुभव भी फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि कौन कौन मौजूद है, कितना बड़ा कार्यक्रम है, क्या कुछ देख पा रहे हैं, जानकारी क्या है अनुभव? तो हमारे सहयोगी अनुभव से हम संपर्क करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सार्वजनिक तौर पर बहुत ही कम ऐसा मौका होता है कि मायावती को देखा जाता हो, और अभी हंसती मुस्कुराती आगे बढ़ते हुए तमाम कार्यकर्ताओं के बीच मायावती नजर आ रही हैं। पुष्प अर्पित कर दिया है उन्होंने, पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अपनी अर्पित कर दी है कांशीराम की प्रतिमा पर, और अब हाथ जोड़कर अपने कार्यकर्ताओं के बीच आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। अब से थोड़ी देर के पहले तस्वीरों में आपने देखा कि पहले कांशीराम की प्रतिमा से पहले उनकी चित्र पर
फूल चढ़ाए मायावती ने, उसके बाद उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए, जो कि बड़ी सी प्रतिमा, एक बड़े से पार्क को बनाने में मायावती के कार्यकाल को याद भी किया जाता है। वहां इस बड़ी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित की। 16वीं परिनिर्वाण दिवस के रूप में आज मनाया जाता है कांशीराम के पुण्यतिथि को, और कांशीराम स्मारक में ही ये बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, सजाया गया है। मूर्ति के आसपास चीजों को हम देख सकते हैं। तमाम बसपा से जुड़े पदाधिकारी कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद हैं, नारे भी लगा रहे हैं। कांशीराम को आज याद करने का दिन है। मायावती ने सुबह ही ये बड़ा कार्यक्रम, जिससे जुड़ी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अनुभव का, उनसे जानकारी लेते हैं। अनुभव, अच्छी तैयारी दिखाई दे रही है, सजाया गया है इस पार्क को, और किस तरीके की चीजें, कौन कौन इकट्ठा हुआ है और आगे का कार्यक्रम? देखिए बिल्कुल, आज चूँकि जो बीएसपी के संस्थापक रहे कांशीराम, उनकी हम कहें तो पुण्यतिथि है, परिनिर्वाण दिवस के तौर पर बीएसपी से मनाती है। खुद मायावती बीएसपी सुप्रीमो यहाँ पहुँची और जो पार्टी कार्यालय के भीतर जो प्रतिमा है कांशीराम की, उस पर पुष्प अर्पित किए, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और पार्टी के देखिए तमाम सारे नेता हमें यहाँ पर नज़र आए, सतीश चंद्र मिश्रा भी यहाँ पर हमें नज़र आए, भीमराव अम्बेडकर भी नज़र आए, कई सारे और जो पार्टी के नेता हैं। अगर लखनऊ यूनिट की बात करें तो यहाँ के तमाम सारे कार्यकर्ता नज़र आए। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ठीक 8 बजे, देखिए वो समय की बहुत पाबंद है, 8 बजे का अगर वक्त दिया गया था तो 8 बजे ठीक पहुँची और यहाँ पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए, श्रद्धांजलि आज अपनी अर्पित की है। और सबसे पहले देखिए आज हमने जो देखा एक बदलाव, बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक जब पहुंची तो वैसे अधिकतर हमने देखा है उनको जब भी कवर किया वो सीधे आती हैं, कार्यक्रम में शामिल होती हैं, पर आज कार्यकर्ता चूंकि मौजूद थे, लखनऊ यूनिट के भी लोग थे, अन्य लोग भी थे, तो पहले वो गाड़ी से उतरी हैं और उन लोगों से मिली, उनका अभिवादन स्वीकार किया, उनसे हाल चाल जाना है और उसके बाद फिर यहाँ पहुँची हैं। यहाँ पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए हैं, फिर अन्य नेताओं को कहा कि अब आप लोग भी श्रद्धांजलि अर्पित करिए। और उसके बाद जब वो पीछे हो गई तो मैंने खुद कहा कि बहन जी आप आगे आइए, तो बहन जी आगे आई, उन्होंने कहा कि और आगे आ जाए, हमने कहा नहीं आप वहीं पर रहिए। अब फिर उसके बाद ऊपर गई हैं और वहाँ पर भी उन्होंने पुष्प अर्पित किए हैं। देखिए महत्वपूर्ण ये है कि अब बीएसपी की कोशिश है, ये जो नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं इसी साल के अंत में होंगे, तो पार्टी की तैयारी ये है कि जो मूल कैडर के लोग हैं, खासतौर से जो कांशीराम के समय पार्टी से जुड़े और जिन्होंने पार्टी को खड़ा करने में इतनी मदद की, इतनी मेहनत की, उन लोगों को एक बार फिर से पार्टी से जोड़ा जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। आप लोग सुबह ही सुबह आज पहुँच गए पार्टी कार्यालय? देखिए हम लोग हर साल की भांति इस साल भी माननीय श्री कांशीराम साहब की परिनिर्वाण दिवस के मौके पर जो मंडल स्तरीय कार्यक्रम होता है, उसके साथ साथ माननीय बहन जी हर साल की भांति इस साल भी अपने तय समय पर उन्होंने पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा था। और उसमें बहन जी आई, पहले कार्यकर्ताओं से मिली, आप लोगों का हालचाल जाना, उसके बाद फिर यहाँ आई। माननीय बहन जी तो सदैव ही जो है कार्यकर्ताओं के बीच रहती हैं और उनके सुख दुख को वो समझती हैं और उसको जो है शेयर करती हैं। तो अगली तैयारी 2024 का लोकसभा भी है, नगर निकाय के भी चुनाव है आप लोगों के लिए, बसपा इसमें भी जुट गई? हाँ, बहुजन समाज पार्टी नगर निकाय चुनाव में चुनाव लड़ेगी और बड़ी मजबूती के साथ पिछले जो निकाय चुनाव हुए थे उसमें भी लड़ी थी, इस बार भी लड़ेगी और निश्चित तौर पर वे बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर जो कार्यकर्ता पहुँचे हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि बसपा जो है वो नगर निकाय के चुनाव लड़ेगी और मजबूती के साथ लड़ेगी। 2017 में इससे पहले नगर निकाय के चुनाव हुए तो उसमें एक सीट बीएसपी को मिली थी, ज़्यादातर पर तो बीजेपी जीती थी, लेकिन एक पर उसे जीत भी हासिल हुई थी। और इसीलिए देखिए खासतौर से अगर हम कहें तो जो हमने बीते कुछ समय में देखा, पार्टी किस तरीके से खुद को चेंज कर रही है, यानी तमाम सारे लोग जो छोड़कर चले गए, पुराने लोग छोड़कर चले गए, उसके बाद कोशिश ये की जा रही है कि जो मूल कैडर है पार्टी का, जो लोग जिन्होंने स्थापना की, या हम कहें जो बामसेफ के समय रहे, ऐसे लोग गाँव में वहाँ तक पार्टी को अब तैयारी की जा रही है कि वो सब लोग जुड़े और उन सब लोगों को एक्टिव किया जा रहा है। इसके लिए हर जगह के लिए लक्ष्य भी है कि एक विधानसभा में, जैसे आप लखनऊ की अगर बात कर लीजिए, अगर 9 विधानसभाएं हैं
तो कोशिश है कि हर जगह तकरीबन 70,000 72,000 लोगों को जोड़ा जाए। इस तरीके की तैयारी है, तो तमाम सारे लोग आज जुटे हैं। और आज हम कहें तो एक तरीके से लखनऊ में इसके बाद भी कार्यक्रम रखा गया है। 10 बजे जो लखनऊ की यूनिट है वो उन लोगों ने वो पूरा कार्यक्रम आयोजित किया है, लेकिन यहाँ पर बीएसपी सुप्रीमो खुद पहुंची, पार्टी कार्यालय पुष्प अर्पित किया है। और अब बिल्कुल तस्वीरें तो देख ली हमने अनुभव, और आपने बिहाइंड द कैमरा उन्होंने कैसा जेस्चर दिया मीडिया के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, उनका एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज मिला, ये भी आपने हाईलाइट किया। ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि सुप्रीमो के चेंज के साथ ही पार्टी में चेंज दिखाई देगा, रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। अब वो कहती क्या है ये भी हम जरूर सुनवाएंगे दर्शकों को। अनुभव, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।